श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तब श्री रामचंद्र जी ने दशरथ जी कहा, मैं आज्ञा का पालन करने के लिए जन्म का फल प्राप्त करके मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा, इसलिए मुझे वन जाने की आज्ञा दे। मैं माता जी से विदा लेकर के आता हूँ, तब आपको प्रणाम करके वन में चला जाऊंगा। ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई बात नहीं बोल पाए। यह अप्रिय बात पूरे नगर में फैल गई। कैकेयी की कुटिलता से राम को वनवास दिला दिया है। जैसे सबको जहरीला बिच्छू डंक मार दे, वैसे सब घायल हो गए। इस बात को सुनकर के नगर के स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए। जैसे वन की दावा अग्नि, वन में आग लग जाने से पेड़ पौधे कोमल पत्ते पत्तियां टूट करके मुरझा जाते हैं, इसी प्रकार से सब लोग अपना माथा पीटने लगे, धीरज खो बैठे। सभी का मुख सूख गया, आंखों में आंसू टप टप गिरने लगा। शोक इतना था कि हृदय में समा नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे करुणा इस समय धरती पर डंका बजा करके उतर आई हो। चारों ओर खुशी का वातावरण था, लेकिन कैकेयी ने पल भर में सब बिगाड़ दिया। अचानक विधाता को क्या सूझा, सब बिगाड़ दिया। चारों ओर कैकेयी को गालियां बरस रही थी, और इस पापनी को क्या सूझी कि बना बनाया अपने ही घर में आग लगा लिया, अपने ही हाथ से अपनी आँख निकाल दिया। आखिर ये क्या देखना चाहती है? अमृत फेंक करके विष का पान कर लिया। अरे ये कुटिल कठोर दुर्बुद्धि अभागी कैकेयी रघुवंश रूपी वन में आग के समान हो गई है। कह रहे हैं कि सुख की घड़ी में समाज में शोक फैला करके ये क्या करना चाह रही है? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार करके क्या मिला? अरे श्री रामचंद्र जी तीसों प्राणों से प्यारे थे। हमेशा कहती थी कि श्री रामचंद्र जी मुझे प्राणों से प्यारे हैं। अचानक इस कुटिल को क्या हो गया? सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहूँ अगाध दुराऊ। हे नीति प्रतिबिंबो बरकु गह जाई, और जानी न जाए नारी गति पा भाई। कवि ने सत्य कहा है, स्त्री के स्वभाव को कोई नहीं जान सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। ये रहस्यपूर्ण होती हैं। अपनी छाया को पकड़ सकते हो, पर स्त्री के चरित्र को कभी पहचान नहीं सकता कोई। काहन पावकु जारी सख, और कान समुद्र समाय। कान करे अबला प्रबल, कहीं जग कालुन खाए। आग क्या नहीं जला सकती है? समंदर में क्या समा नहीं सकता है? प्रबल स्त्री वो क्या नहीं कर सकती? संसार में काल किसे नहीं खा सकता है? विधाता ने क्या सुन करके क्या सुना दिया, क्या बता करके क्या बताने चाहने की इच्छा कर रहे हैं? सब कह रहे हैं कि राजा ये ठीक नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी विचार करके वरदान नहीं माना। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कर जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।